अस्सलाम वालेकुम जी। तो हमारा आज का लेक्चर पिक्स आर्ट पे है कि पिक्स आर्ट में हम एडिटिंग किस तरह से कर सकते हैं। आपको इजीली ये पिक आर्ट प्ले स्टोर से मिल जाएगी, आपने वहाँ से इसे डाउनलोड करना है। पिक आर्ट पे हम देखेंगे कि हम एडिटिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके लिए फ़र्स्ट तो आपने अपना नेट कनेक्शन जो है वो ऑफ़ रखना है, क्योंकि अगर नेट ऑन होगा तो आपसे ये ऐप एक अकाउंट मांगेगी। अकाउंट बनाते हुए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह मांगेगी, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो हम इसे अपना नेट कनेक्शन जो है वो ऑफ़ करके ही यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस पर एडिटिंग, देखते हैं कि हमारी किस तरह से एडिटिंग होगी इस पर। इसके लिए हम फर्स्ट स्टार्ट एडिटिंग या प्लस के आइकॉन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हम वो इमेज सेलेक्ट करेंगे जिस पे हम एडिटिंग करने लगे हैं, जिस पे हम टूल्स को देखने लगे कि कौन सा टूल किस तरह से यूज़ होता है। तो मैं इसके लिए ये वाली इमेज जो है ये सिलेक्ट कर लेती हूँ जी। हमारी इमेज होगी सिलेक्ट। अब हम जाएंगे इसके टूल्स पे और देखेंगे कि कौन सा टूल किस तरह से काम कर सकता है। टूल्स में भी कुछ टूल्स इस तरह के हैं जो आपको नेट के बिना आप यूज़ नहीं कर सकते, जिसको यूज़ करने के लिए आपको नेट चाहिए होगा। तो हम वो वाले टूल्स नहीं यूज़ करेंगे। चलें जी, तो हम टूल्स पे गए। फर्स्ट हमारे पास आता है क्रॉप का ऑप्शन, इसे हम सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह से यूज़ होता है। क्रॉप के ऑप्शन में हमें डिफरेंट साइज़ दिए गए हैं, आप उन साइज़ को सिलेक्ट करके भी इसको क्रॉप कर सकते हैं जिस भी साइज़ में आपने करना हो, या फिर आप खुद से भी हैंड की मदद से भी इसे क्रॉप कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं हाथ से भी कर रही हूँ साथ में। उसके बाद है रोटेट का ऑप्शन, इसमें आप लेफ़्ट राइट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किसी भी एंगल में इसे रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है पर्सपेक्टिव का, इसमें आप अपनी इमेज को मूव कर सकते हैं आगे पीछे जिस जैसे भी आपको करना हो। मतलब आप चाहते हैं कि ये जो आपके पास इमेज है वो ज़्यादा आपको फ्रंट की तरफ शो हो या बैक की तरफ शो हो, तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करके इसे कर सकते हैं। चलें जी, तो हम इसका करते हैं डिस्कॉर्ड और अगेन जाते हैं टूल्स पे। हमने फ़र्स्ट देखा क्रॉप का टूल के किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें मज़ीद कौन कौन से टूल्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्री क्रॉप। फ्री क्रॉप पे जाके भी आप अपने टूल को क्रॉप कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको नेट का कनेक्शन चाहिए। फ्री क्रॉप पे गए और यहाँ से ये देखें वो नेट का कनेक्शन साथ मांगता है। हम इसको करते हैं डिस्कार्ड और जाते हैं नेक्स्ट टूल पे शेप क्रॉप पे। इसमें भी आप अपनी शेप को क्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्पर्स का। डिस्पर्स के ऑप्शन में सॉरी ये बाय मिस्टेक हो गया। डिस्पर्स के ऑप्शन में जाके आप उस हिस्से को सिलेक्ट करेंगे जिसको आप डिस्पर्स करना चाहते हैं, जिसे आप टुकड़ों में डिवाइड करके दिखाना चाहते हैं। कि मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके आपको करके दिखाती हूँ। फ़र्ज़ करें कि मैं इस हिस्से को डिस्पर्स करना चाहती हूँ, तो मैंने इसे किया डिस्पर्स और ये एरो का निशान, ये देखें ये हो गया डिस्पर्स। इससे आप इन टुकड़ों को कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसे भी आपने करना हो। साइज़ भी इनका कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको बड़ा चाहिए हो तो बड़ा कर लें, छोटा चाहिए हो तो छोटा कर लें। डायरेक्शन इनकी चेंज कर सकते हैं जिस भी डायरेक्शन में आपने करने हो। ये देखें इस तरह से आप इनकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। इनका फेड कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। नेक्स्ट में ब्लेंड का, इसमें आप ब्लेंड कर सकते हैं इनको, लेकिन हमें ये ऑप्शन नहीं चाहिए तो इसे डिस्कार्ड करते हैं। अब जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है क्लोन का ऑप्शन। क्लोन के ऑप्शन में जिस भी हिस्से को आपने जूम करना आप उसको करेंगे सिलेक्ट
ये देखें उसका चेंज हो गया है। नेक्स्ट रिमूव वो आपको वहीं से मिलेगा गूगल से। उसके लिए आपको नेट का ऑप्शन चाहिए होगा, इसलिए हमने क्योंकि नेट नहीं ऑन किया तो हम इसे स्किप करेंगे। नेक्स्ट ये ऑप्शन है, इसमें आप अपनी इमेज के उस साइज़ को जिसको आप चाहते हैं उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, उसे मूव कर सकते हैं जिस भी एंगल में आपने मूव करना हो। ये देखें इसे आप स्वेल कर सकते हैं। मैं तो कहूँगी इमेज को ख़राब करना, क्या आप इसे ख़राब कर सकते हैं। यहाँ से भी आप साइज़ वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। तो हम डिस्कार्ड करेंगे। हमने स्ट्रेच का भी देख लिया, उसमें हम डिफरेंट उसको स्ट्रेच कर सकते हैं उसके एंगल्स को। अब शेप्स का ऑप्शन है, तो शेप्स के ऑप्शन में आप वो हिस्सा जो आप लेना चाहते हैं जस्ट उसे मार्क करके ये देखें आप जिस तरफ भी चाहें उसकी सिलेक्शन करके तो उसको शेड दे सकते हैं। ये देखें जिस तरह से मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आप डिफरेंट शेड्स दे सकते हैं, उसे एक से ज़्यादा दिखा सकते हैं कि हमारी इमेज एक से ज़्यादा है। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे पास कोई भी इमेज ऐसी होती है जिस पे मज़ीद शेड्स वगैरह होते हैं उसकी, जैसे कोई हो शैडो इस तरह से बनी होती है, तो वो इसी तरह से होती है। यहाँ ऐसे आप इसे सेलेक्ट करके कर सकते हैं। हम इसे डिस्कार्ड करेंगे। नेक्स्ट सिलेक्शन का टूल है, तो आप इसमें अपने एरिया को सिलेक्ट करें। फ़र्ज़ करें कि ये एरिया चाहिए, आप शेप्स में अपनी इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि मुझे बस ये हिस्सा चाहिए, तो मैं इसे करूँगी कट, और कट कर सकती हूँ, कॉपी कर सकती हूँ, पेस्ट कर सकती हूँ। डिफरेंट यहाँ पे ये जो ऑप्शंस है आप इनको यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट हम देखेंगे कर्व का उसी तरह से है कि अगर आप अपने किसी भी टेक्स्ट को या शेप्स को या इमेज को आप कट करना चाहते हैं, जिस तरह पिक्सेल लैब में था, तो उस तरह आप इसे कट कर सकते हैं। एडजस्ट में आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं, ब्राइट या लाइट। आप अक्सर देखते हैं कि किसी इमेज का काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होता है, तो हम सोचते हैं कि ये ब्राइट कैसे हुआ है, तो इस तरह से ही इसका ब्राइट होता है। यहाँ पे वो सारे ऑप्शंस मोस्टली मिलेंगे आपको जो पिक्सेल लैब में हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो न्यू हैं। आप हाईलाइट कर सकते हैं, आप क्लियरिटी उसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसको कंट्रास्ट दे सकते हैं डिफरेंट। तो हम इससे भी डिस्कार्ड करेंगे। नेक्स्ट टूल पे जाएंगे, यहाँ पे नेक्स्ट है इन्हेंस के टूल में आप अपनी इमेज को इन्हेंस कर सकते हैं जिस तरह से आप चाहें, कम या ज़्यादा आप उसे इन्हेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्हेंस के बाद ये वाला ऑप्शन है, आप इसमें
आपने जो अपना हिस्सा अपनी इमेज का ब्लर करना है, आप उस हिस्से को ब्लर कर सकते हैं। जैसे कि ये आपके सामने आया है। फ़र्ज़ करें कि मैंने सेंटर वाला जो है उसे ब्लर नहीं करना, उसे मैंने प्रोमिनेंट रखना है, लेकिन ऊपर नीचे वाला जो हिस्सा है उसे मैंने ब्लर करना है। तो हम यहाँ से कर सकते हैं, उसकी अमाउंट भी देख सकते हैं कि कहाँ तक हमने ब्लर करना है, कहाँ तक नहीं करना है, इस ऑप्शन से। जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास पर्सपेक्टिव। ये वही ऑप्शन है सेम कि आप अपनी इमेज को जिस तरीके से भी मूव कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पहले भी ये वाला ऑप्शन देखा है, ये क्रॉप में हमने देखा है, तो इसे हम डिस्कार्ड करते हैं। नेक्स्ट रिसाइज़, इसमें आप अपनी इमेज का साइज़ जो है वो चेंज कर सकते हैं, जो भी आपने साइज़ करना हो। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास इमेज का वो साइज़ है जो आपको नहीं चाहिए, आपको उससे कम या ज़्यादा साइज़ चाहिए, तो आप यहाँ से साइज़ जो है वो चेंज कर सकते हैं। हम नेक्स्ट देखेंगे फ्लिप और रोटेट। ये भी वही अगेन क्रॉप वाले ऑप्शन में हमने पहले देख लिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे वो टूल्स जो आप हमारी बार में शो हो रहे हैं। तो यहाँ से भी मोस्टली टूल्स ऐसे हैं जो हमने पिक्सेल लैब में पहले से यूज़ किए हुए हैं। इसमें टूल्स के बाद इफ़ेक्ट का है, आप यहाँ से अपनी इमेज को डिफरेंट इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं। इफ़ेक्ट्स जो मेरे पास शो हो रहे हैं वो मैं लगा रही हूँ, लेकिन बाकी जो है वो नेट कनेक्शन से डाउनलोड होंगे। यहाँ से आप कोई भी डिफरेंट लगा सकते हैं इफ़ेक्ट्स, जैसे कि मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। ये था हमारा इफ़ेक्ट का। उसके बाद रीटच, ये है ब्यूटी वगैरह का, तो इसलिए हमें ये नहीं चाहिए। गेन है रिमूव बैकग्राउंड का, तो ये मैंने पहले बताया कि आपको चाहिए नेट कनेक्शन तब होगा, और नेट कनेक्शन अगर हम ऑन करेंगे तो हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा, काफ़ी लंबा प्रोसेस है। इसके बाद स्टिकर्स है, स्टिकर्स के लिए भी आपको नेट कनेक्शन चाहिए। उसके बाद कट का है, इसमें आप कट कर सकते हैं। आप इमेज के वो हिस्से जो आपने रखने हैं उनको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये हिस्सा चाहिए, तो मैं इसे तो करती हूँ रिमूव, और इसे कर लेती हूँ थोड़ा सा कम साइज़ में। और इसे हम करेंगे ये टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक। ये देखें, हमें जो हिस्सा चाहिए वो हिस्सा हमने शेप की मदद से उसको सेलेक्ट किया और वो हमारे पास आ गया। हम इससे करेंगे डिस्कार्ड, अगेन करेंगे अपनी पिक को सेलेक्ट। यहाँ से रिप्ले, ये भी नहीं होगा, ये भी आपको चाहिए नेट कनेक्शन। टेक्स्ट फाइल में आप कोई भी टेक्स्ट जो है वो एडिट कर सकते हैं। ऐड फ़ोटो में आप फ़ोटो को ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। इस तरह से आप कोई भी फ़ोटो मज़ीद ऐड साथ में कर सकते हैं। जिस तरह आप पिक्सेल लैब में इंपोर्ट वाला ऑप्शन यूज़ करते थे, उसी तरह से ये भी है। नेक्स्ट फिट का ऑप्शन है, इसमें आप अपनी इमेज को फिट कर सकते हैं जिस तरह से आपको चाहिए हो। आप डिफरेंट एंगल्स में उसे फिट कर सकते हैं। यहाँ से आप कलर वगैरह का भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड के लिए इमेज का शेडो वगैरह भी आप लगा सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट ब्रशेस का, ये आप इस तरह से ब्रशेस को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इरेज़र का है, वो आप वहाँ से इरेज कर सकते हैं। कुछ ब्रश के लिए आपको नेट कनेक्शन चाहिए,
ये डिफरेंट उनके हैं, ये जो भी आपको चाहिए हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। ब्रशेज़ के बाद बॉर्डर का बॉर्डर आप लगा सकते हैं, कोई भी आपने लगाना हो उसको रिड्यूस वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद मास्क का है, मास्क का सेम उसी तरह से जिस तरह पिक्सेल लैब में आप कोई भी टेक्स्ट या इमेज को कट कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। ड्रा में आप कोई भी शेप ड्रा कर सकते हैं। ये देख रहे हैं मैं, जहाँ से आप कोई भी उठा के जो आपने ड्रा करनी हो आप कर सकते हैं। मैं क्योंकि जस्ट एक डेमो आपको दे रही हूँ, आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, तो मैं बस ना इमेज ड्रा को अप्लाई करके दिखा रही हूँ। यहाँ से इरेज़र से आप इरेज कर सकते हैं इनको। शेप्स है, ऐड ऑब्जेक्ट है, नेक्स्ट हमारा ये ऑप्शन है, इसके लिए भी नेट कनेक्शन चाहिए। शेप मास्क है, इसमें आप शेप को मास्क लगा सकते हैं, वही कट कर सकते हैं आप किसी भी शेप को इस तरह से। इसमें भी डिफरेंट शेप्स वगैरह हैं, आप जो चाहें यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी यहाँ पे शेप्स हैं। नेक्स्ट फ्रेम का है, फ्रेम के लिए भी आपको नेट कनेक्शन चाहिए। यहाँ पे उन्होंने कुछ फ्रेम दिए होंगे लेकिन नेट कनेक्शन चाहिए। आउटकॉल में आप इस तरह से कोई भी टेक्स्ट जो है वो एडिट कर सकते हैं जो आप करना चाहें। तो ये थी हमारी आज की क्लास पिक आर्ट पे। हमने पिक आर्ट के टूल्स को देखा कि किस तरह से यूज़ होगा, क्योंकि हमारी मज़ीद क्लासेस 4-5 इस पे आने वाली हैं जो पिक आर्ट में एडिटिंग होंगी। तो उसके लिए हमें पिक आर्ट के टूल्स जो हैं उनकी समझ होनी चाहिए कि कौन से टूल किस तरह से यूज़ होते हैं। तो इसलिए मैंने पहले एक क्लास पिक आर्ट पे स्पेशली रखी है। आपने सारे टूल्स जो हैं इनको यूज़ करना है और यूज़ करके देखना है कौन सा टूल किस तरह से काम करता है। आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन जब आप करेंगे तो मिलती जाएगी इसमें से। आपने सारे टूल्स को यूज़ करना है और देखना है कि कौन से टूल्स में मज़ीद कौन कौन से काम हो सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी, अच्छे से आप लोग अपनी क्लास को कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।